मैंने ए लिखा है, आपको दिख रहा है? यस यस मैम, मैम, दिख रहा है। सबको दिख रहा है? ठीक है। लास्ट क्लास में विष्णु प्रिया ने बताया था कि उसके स्कूल में फर्स्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है ना? लेकिन हमने नेट पे देखा था तो मैटर इन आवर सराउंडिंग शायद जो है ये इसको सिलेबस से हटाया जा रहा है, तो इसलिए मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सेकंड लेसन जो ओल्ड बुक में है वो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस नाम से है। और यही सेम लेसन जो न्यू बुक है उसमें एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन नाम से है। तो हम लोग इसी लेसन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओल्ड बुक में जो है ये चैप्टर 2 है। मैम और उस चैप्टर नंबर यस 5। हाँ, नहीं, ओल्ड बुक जिसके पास होगी उसके यस मैम। उसमें ये चैप्टर 2 है और इसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये ओल्ड बुक का है, ठीक है? और जो न्यू बुक है उसमें ये चैप्टर 5 है न्यू बुक में, और इसका नाम है न्यू बुक में एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो जिसके पास न्यू बुक है वो न्यू बुक से देख लेगा, और जिसके पास ओल्ड बुक है वो ओल्ड बुक से देख लेगा टॉपिक, ठीक है? ओके, ओके मेरी मैम। आवाज आ रही है? हाँ, यस मैम। ठीक है ना? तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ से, इसके बारे में। जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीजों को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे मिल्क, सबके घर में आता है, ठीक है? घी है, और पानी पीते हैं सब लोग, नमक है, चीनी है, बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में रेगुलर यूज करते हैं। और अगर जैसे दूध है हम पीते हैं और कहते हैं कि दूध वाले से कि हमें प्योर मिल्क देना, तो यहाँ हमारा प्योर कहने का मतलब ये होता है कि उसमें पानी ना मिलाए या ऐसी कोई चीज ना मिलाए जो हमें नुकसान करे, ठीक है ना? यही समझते हैं हम लोग प्योर का मतलब। यस नो बोलना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताना है, ठीक है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैम आ यस रही है। मैम, आ रही है। तो मुझे कैसे पता चलेगा आ रही है कि नहीं? अभी किसी ने ज्वाइन किया है, विष्णु प्रिया ने ज्वाइन किया है। हेलो विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, तुम्हारा माइक ऑफ है। हेलो यस मैम। विष्णु प्रिया, ठीक है ना? यस मैम। तुमको यस मैम। प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके मैम। हम्म। तो हम लोग सेकंड लेसन, पुरानी बुक का सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है? ओके मैम। हम्म। तो इसमें जो है हम लोग जो कहते हैं कि ये प्योर है, प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो, मेन सब्सटेंस में कोई एडल्ट्रेशन ना हो, तो हम मानते हैं कि ये चीज प्योर है। क्लियर है? जैसे कि दूध के लिए हमने बताया कि ये प्योर है अगर उसमें पानी नहीं मिला है, पानी है, वाटर हम लोग पीते हैं, तो हम प्योर वाटर का मतलब कहते हैं कि मिनरल वाटर प्योर वाटर है, या आरओ का पानी जो है वो जो हम पी रहे हैं वो प्योर वाटर है, ठीक है ना? इसी तरह जो चीजें हम खाते हैं
तो उनमें भी हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज मिलावट नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, तो वो सब्सटेंस प्योर है। हमारे लिए यही प्योर का मतलब होता है। लेकिन साइंस इसे प्योर नहीं मानता है। साइंस के अकॉर्डिंग जो है, प्योर का मतलब होता है उसमें कुछ भी ना हो। मीन्स जैसे मिल्क है, मिल्क, साइंस कहता है कि मिल्क जो है ये प्योर मिल्क नहीं होता है। मिल्क जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्यू सब्सटेंस। जैसे मिल्क में वाटर होता है, मिल्क में फैट भी होता है, मिल्क में प्रोटीन भी होता है। तो मिल्क में जब दो तीन तरह की चीजें हैं, तो ये प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस। ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू थ्री सब्सटेंसेस। ठीक है। इसी तरह मिनरल वाटर अगर हम प्योर कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइंस मिनरल वाटर भी प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कुछ मिनरल्स भी मिले होते हैं, कुछ उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं। तो अगेन मिनरल वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ टू थ्री सब्सटेंस। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें दो तीन या टू मोर देन टू सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है, तो वो प्योर नहीं है, बल्कि वो मिक्सचर कहा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू साइंस प्योर का मतलब समझ में आ रहा है सबको, किसे प्योर कहते हैं? ठीक है। यस मैम। जैसे, ठीक है। तो इसी तरह से जो मिक्सचर है और प्योर है, इन दोनों सब्सटेंस को अगर हम अलग अलग, इसको अगर हमको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम अगर प्योर वाटर कह रहे हैं, तो पूरे वाटर में जो है सिर्फ H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो H2O ही होंगे, इनके अलावा उसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा, तब वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। सॉल्ट है, जैसे हम लोग नमक खाते हैं, तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है? जो टेबल सॉल्ट हम लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूले आप लोग जानते हैं छोटे छोटे कि नहीं? यस और नो? यस मैम। जानते हैं ये सब फॉर्मूले? तो जो यस हम मैम। लोग, हाँ, किस और कोई ऐसा है जिसे फॉर्मूले नहीं आते हैं? सबको आते हैं ना? तो हाँ, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक हम खाते हैं, तो हम अगर कह रहे हैं कि प्योर सॉल्ट है, मीन्स उसके सारे पार्टिकल जो है NaCl के ही होने चाहिए, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो प्योर है। अगर वाटर में, जैसे हम कहते हैं मिनरल वाटर में पोटेशियम है या कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो प्योर नहीं है। तो अगर हमें डिफरेंस बताना होगा, तो हम डिफरेंस कैसे बताएंगे? प्योर सब्सटेंस को कहेंगे कि ये सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना है, जबकि मिक्सचर जो होता है उसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक डिफरेंस ये हो सकता है। दूसरा डिफरेंस हो सकता है कि जो इसका कॉम्पोजिशन है, प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगा, क्योंकि सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, उसका कॉम्पोजिशन भी सेम रहेगा पूरे पार्टिकल सब पूरे में। जबकि जो मिक्सचर होता है, इसमें दो तीन चीज जब मिली हुई है, तो उसका रेशियो चेंज हो सकता है मिक्सचर में, तो उसका कॉम्पोजिशन वेरी कर सकता है, मतलब थ्रू आउट उसका कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर प्योर सब्सटेंस है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे NaCl है या वाटर है, वाटर में हम देख रहे हैं H2O। H2O का मतलब क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन है एंड इसमें ऑक्सीजन है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हुए। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग बहुत आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम इजीली सिंपल फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में दो तीन चीज मिली हुई है। जैसे अगर हमने सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो ये मिक्सचर बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में से अगर हम इसको एवापोरेट करेंगे, तो पानी अलग हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, और सॉल्ट बच जाएगा। तो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं, इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। आ रहा है समझ में सबको? है ना? और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे वाटर है, वाटर की जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा एक जैसी रहेगी।
क्यों? क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इस वाटर को हम नल से लें, टैप वाटर लें, या नदी का पानी लें, या हम कुएं से निकालें पानी, हैंड पाइप से निकालें, कहीं से भी अगर प्योर वाटर लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी हमेशा वही रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी कभी नहीं चेंज होगी। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, दो तीन चीज जब मिक्स रहती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, अगर किसी कंपोनेंट का किसी का प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब ये डिपेंड करती है कि उस पे कंपोनेंट किस टाइप से हमने मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट हम लोग जो है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में नोट कर सकते हैं। तो सबको इतना समझ में आ गया? यस। मैम। यस मैम। तो अब हम लोग नोट क्या करेंगे, ठीक है? हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर जो नोट करेंगे मैं लिखती हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे उस चीज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है वही चीज नोट करा रही हूँ आपको। सबके पास होना चाहिए, मैं लास्ट में क्लास में सबकी कॉपी चेक करूंगी। ठीक है, फॉर कॉमन पर्सन प्योर सब्सटेंस मीन्स substance having no adulteration. क्लियर है? बट साइंटिस्ट says pure means all the constituent particles of the substance are same in their chemical nature. For example, milk, mineral water, air, sea water are
not pure substances, but they are mixture mixtures of two or more pure compounds, pure component. क्लियर है इतना सबको? जैसे मिल्क है, ये किसका किसका मिक्सचर है? वाटर, फैट, प्रोटीन्स, एक्सेट्रा। दूसरा एग्जांपल है मिनरल वाटर, जैसे है ये मिक्सचर किसका है? वाटर एंड मिनरल्स। एयर है। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी, एयर इज a mixture of gases। कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। हाँ, एक्सेट्रा। सो मेनी गैसेज आर देयर। मेन तीन है। सी वाटर है जैसे हमारा, इसमें भी मिनरल्स होता है, वाटर है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है इसमें, और मिनरल्स भी होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी चीजें हैं मैक्सिमम दे आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स। ठीक है। प्योर सिर्फ वही होता है जिसमें सारे पार्टिकल एक जैसे हों। जैसे अगर हमने बताया, एग्जांपल लिया सबसे सिंपल वाटर का, तो वाटर का अगर हम प्योर वाटर कह रहे हैं तो मीन्स सारे मॉलिक्यूल उसमें वाटर के होने चाहिए। अगर हम सॉल्ट कह रहे हैं, प्योर सॉल्ट है, मीन्स उसके सारे मॉलिक्यूल हमारे NaCl के होने चाहिए, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस इज प्योर। क्लियर है? प्योर के बारे में लिखा है मैंने कुछ? तो हमको क्या समझ में आया कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर डेफिनेशन लिखने को आपको कहता है कि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर। अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। क्लियर?
और अगर आपसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, तो हमेशा आप आंसर जो है टेबल फॉर्म में करिएगा, सारे पॉइंट्स को। तो उसको भी हम नोट करवा देते हैं आपको। अपनी अपनी कॉपी में सब लोग टेबल एक बनाइए, जिसमें दो कॉलम बनाइएगा। और फर्स्ट कॉलम होगा आपका प्योर सब्सटेंस, और सेकंड कॉलम होगा आपका मिक्सचर। ठीक है। लेकिन टाइम खत्म हो रहा है क्या? 6:49 हो गया है। मैम 7 o'clock ओवर होता है। 7 o'clock, तो बस 1 मिनट बचा है ना? नहीं नहीं, अभी टाइम है। हाँ। मैम अभी टाइम है। हाँ ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट करिए। इट कंसिस्ट ऑफ सॉरी सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा इट कंटेन more than one kind of pure substance। क्लियर है? सेकंड है constituent particle cannot be separated by simple physical process। एग्जाम्पल भी लिखवा दे रहे हैं जिससे क्लियर रहे थोड़ा। NaCl सॉरी एग्जाम्पल NaCl, इसमें सोडियम एंड क्लोराइड कैन नॉट बी separated by physical process। फिजिकल प्रोसेस का मतलब है कि आसानी से अलग नहीं कर सकते, कि जैसे इवापोरेशन कर दिए, फिल्टर कर दिए, सिंपल मेथड से अलग इसको नहीं किया जा सकता है। जबकि अगर हमने इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया है, तो जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग आसानी से अलग कर पाते हैं। इसका सेकंड पॉइंट होगा कंपोनेंट्स कैन बी
separated by physical process. For example, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl from salt solution can be separated by evaporation. क्लियर है? थर्ड पॉइंट है, हमने बताया था कि थर्ड पॉइंट क्या होगा कि उसके कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है. इट्स कॉम्पोजिशन is same throughout. मिक्सचर में क्या होगा? कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम. Composition is not same throughout. आयुष ने अभी ज्वाइन किया है क्या? आयुष, तुमने अभी ज्वाइन किया है क्या? हेलो मैम. अभी ज्वाइन किया? हेलो. लेट? हाँ, आयुष ने लेट ज्वाइन किया है. यस मैम. मैम मुझे पता नहीं था मैम, इसी वजह से. अच्छा, अब रोज होगा क्लास, ठीक है? रेगुलर रहो. हम्म. थर्ड तक सबको क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट तक. एक पॉइंट और बताया था मैंने, कि इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है ना? फोर्थ पॉइंट, इट हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. ये कौन कर रहा है? रश्मि, तुम्हारी पेन से लिख रहा है क्या? ये कौन लिख रहा है? मैम ये मैंने नहीं करा. किसने किया है ये? हम्म. रिमूव करो इसको तुरंत. रश्मि, ये आपका नाम आ रहा है इस पे. हाँ, जो लिखता है ना उसका नाम आ जाता है. सूर्या, अभी आपका नाम भी आ रहा है. बट मैम मैंने करा ही नहीं, मुझे ये आता ही नहीं है. ये सूर्या ने किया होगा. सूर्या, ये आप हटाइए सूर्या का इसको. भी नाम आ रहा है. मैम हम इसे नीचे कर रहे हैं मैम. नीचे कर रहे हैं इसे मैम, हमने नहीं करा. नीचे करने में हो गया है तो इसको हटाओ. हम कैसे हटेगा?
हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरा तो माइक ऑन है। अभी आ रही है दीदी, आ रही है आपकी। और मिक्सचर में क्या होगा? प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है कि कौन कौन से कंपोनेंट को मिला करके मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज वेरी करेगी इसकी। ये थर्ड पॉइंट गड़बड़ हो गया है इसमें। आप लोग ने थर्ड पॉइंट नोट किया है ना? यस यस मैम। मैम। तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं, एज इट इज फोर्थ लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज में वेरी according to components। फिफ्थ पॉइंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा, कुछ भी दे सकते हैं। सॉल्ट है, NaCl। वाटर दे सकते हैं, प्योर वाटर, सिर्फ H2O। इसमें फिफ्थ पॉइंट में एग्जांपल में आप लिख सकते हैं मिल्क, एयर, मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए जो डिफरेंस बता रहे हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। क्लियर है सबको? यस मैम। फिर हम लोग मीटिंग यही एंड करते हैं। यस मैम। ठीक है, सबने नोट कर लिया है? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में मैं कॉपी देखूंगी सबकी, आज तो टाइम ओवर हो गया है। ओके और मैम। और ओके क्वेश्चन भी मैम। पूछूंगी। ठीक है, ओके मैम। तो फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार।